Let us continue with question number 32. Use the data given in the following table. Calculate the molar mass of the argon isotope. Argon isotope है, नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स हैं उसके, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी दे रखी है और उनके मोलर मासेस भी देख रहे हैं. तो मोलर मासेस जब हमें दिए होते हैं और हमें निकालना भी क्या है, एवरेज एटॉमिक मास. तो कैलकुलेट द मोलर मास, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालते हैं. जब हमें आइसोटॉप्स भी दे रखे होते हैं और उनकी अबंडेंस भी दे रखी होती है तो हम क्या निकालते हैं, मोलर मास के प्लेस पर एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं या एवरेज मोलर मास निकालते हैं. एवरेज एटॉमिक मास, फाइन. और एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसके आइसोटॉप के मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी अबंडेंस से. और एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जो भी अबंडेंस हमें गिवन है वो किस में गिवन है, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है. इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100 से हमें इसको डिवाइड करना होगा. तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए हम क्या करेंगे, 35, यानी कि अगर मैं बात करूं आर्गन 36 के बारे में, तो उसका जो मोलर मास है दैट इज 35.96755 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से. रिलेटिव अबंडेंस को हम सबसे पहले हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 100 से डिवाइड करके लिखेंगे. तो वैल्यू क्या आएगी, 0.00337, फाइन. प्लस ऐड करेंगे सेकेंड आइसोटॉप विच इज 38, फाइन. तो 38 की जो वैल्यू है दैट इज 37.96272, फाइन. मल्टीप्लाई बाय 0.00063, फाइन. 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस करके, और उसके बाद हम थर्ड आइसोटोप लेंगे. थर्ड आइसोटोप आर्गन 40 लेंगे, इसका मास लेंगे 39.9624, फाइन. मल्टीप्लाई बाय 99.6, नो नॉट 99.6, यहाँ पर हम 99.6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 0.99600, फाइन. और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 39.94 ग्राम पर मोल, फाइन. ये हमारी एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा किसका, आर्गन के तीनों आइसोटॉप्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सब में हमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले बात की गई है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, सेकेंड इज 52 यूनिट ऑफ हीलियम एंड थर्ड वन इज 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइन. इसमें मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे. जब ग्राम से रिलेट करना है तब अवोगाड्रो नंबर को रिलेट करेंगे. तो वन बाय वन करके देखते हैं इसको कैसे करना है. तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम, फाइन. अगर हम बात करें मोल की तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, फाइन. 6.022 into 10⁻23 एटम्स, फाइन. इसकी बात होती है. तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर के, 6.022 into 10⁻23 एटम्स, फाइन. इतने एटम्स ऑफ व्हाट, हीलियम, फाइन. 1 मोल में इतना होता है, पूछा कितने में है, 52 मोल्स में पूछा है. तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम एटम में कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23 into 52, इतने एटम्स होंगे रिस्पेक्टिव. हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.131 into 10⁻25 एटम्स, इतने एटम्स आएंगे किसके, वो भी हीलियम के. क्लियर है आई थिंक. नाउ सेकेंड पार्ट, 52 यूनिट ऑफ हीलियम, फाइन. अब एक बात देखिए, आपको पता है हीलियम का जो मास होता है दैट इज 4 यूनिट होता है. क्लियर. हमें तो पहली बात ये क्लियर करनी है, फाइन. उसके बाद हमें पता है 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 यूनिट ऑफ हीलियम, फाइन. एक एटम हीलियम के पास 4 यूनिट ऑफ हीलियम होता है. उसने पूछा 52 यूनिट में कितने एटम्स होंगे. तो पहली बात हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में सेट करना होगा. 4 यूनिट ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम. क्लियर. तो 52 यूनिट्स में कितना होगा, 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 52 into 1/4, कितना आ गया, 13 यूनिट्स, फाइन. ये हमारा आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर. थर्ड पार्ट क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 mole of an atom is equals to
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हीलियम की। फाइन, हम इसको रिलेट करते हैं और एक और रिलेशन हमें पता होता है, 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल भी होता है। 1 मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स के इक्वलेंट भी होता है। फाइन, इन दोनों को जब हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? इन दोनों का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा क्या कि ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं। यानी कि अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? अभी देखा हमने 4 ग्राम्स था। फाइन, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम यहीं से रिलेट करेंगे। 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैव कितने? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। ये रिलेशन होता है। अब उसने पूछा कितने में? 52 में पूछा उसने, तो निकाल लेते हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम हैव 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 13। फाइन, इतने क्या आ जाएंगे? एटम्स हैं। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.828 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर? आई थिंक तीनों पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हमने, तो क्लियर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया? वेल्डिंग के लिए गैस का यूज किया गया। वो गैस हमें फाइंड आउट करनी है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हमें निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें फाइंड आउट करना है। और गैस मिलके कौन कौन से एलिमेंट से बनी है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। और बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, उसका जब हम स्मॉल छोटा सा सैंपल को जब हम बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, ये देती है हमें 3.38 ग्राम ऑफ CO2 और इतने ग्राम ऑफ H2O एंड नो अदर प्रोडक्ट। इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट नहीं देती। ये 2 प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब हम कार्बन और हाइड्रोजन का ग्राम्स में अमाउंट निकालेंगे, कितना कितना कंज्यूम हो रहा है। नो अदर प्रोडक्ट, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। अब यहाँ पर वॉल्यूम में बता दिया उस गैस का, STP पर वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर्स है। ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, वो गैस वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है। इज फाउंड टू बी वेट, इतना उसका वेट है, गिवन वेट उसका दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास हमें उसका निकालना है। सेकेंड पार्ट में उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी है तो उनका गिवन मास तो दिया हुआ होना चाहिए। अब उसने मास कार्बन और हाइड्रोजन का ना देके किसका दे दिया? ऑक्सीजन का। किसका दे दिया? CO2 का दे दिया और H2O का दे दिया। हमने अब क्या करना है? CO2 में से कार्बन का मास निकालना है और H2O में से हाइड्रोजन का मास निकालना है। क्लियर? रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम CO2 को ले लेते हैं और H2O को लेटर ऑन लेंगे। देखिए, कार्बन की जब हम बात करें CO2 की, इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम में हमारे पास कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम हमारे पास क्या होता है? अगर हम कार्बन की बात करें तो 12 ग्राम हमारे पास क्या होता है? कार्बन होता है। तो एक रिलेशन को हम लिख सकते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। फाइन, हमें दे कितना रखा है? 3 पॉइंट। यहां से हमें क्लियरली निकल के आ जाएगा कि इतने ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होगा। इतने ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 12 इंटू 3.38 अपॉन 44। तो वैल्यू आएगी 0.9218 ग्राम्स ऑफ कार्बन। फाइन, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो आ गई कार्बन की कि इतना कार्बन कंज्यूम हो रहा है। फाइन, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम किसके लिए बात करेंगे? यहाँ पे हमने CO2 के लिए बात करी, अब हम बात करेंगे H2O के लिए। एक बात बताइए, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। फाइन, कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2 ग्राम्स प्रेजेंट है। 2 हाइड्रोजन है, वैसे 1 ग्राम होता है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि H2 है। फाइन, तो हम ये लिख सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O contain 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फाइन, तो अब हमें पता है 18 ग्राम H2O जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन को ले रहा है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए, 0.690 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितना? 2 इंटू 0.690 अपॉन 18, 0.0766 grams
ऑफ क्या बनेगा, हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब इन वैल्यूज का हम यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में मासेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं गिवन मासेस से, तब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आता है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है। चलिए सबसे पहले हमें इसमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को मेंशन करना है, कार्बन और हाइड्रोजन, और उसके बाद हमने निकालना है परसेंटेज मास, परसेंटेज बाय मास। अगर हम इसको परसेंटेज बाय मास निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो कितना आ जाएगा देखिए 92.18%। फाइन। दूसरा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितना आ जाएगा 7.66%, ये हमारे पास परसेंटेज आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका मोलर मास हमें ऑलरेडी पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। उसके बाद जो थर्ड केस है हमें इसमें इसका निकालना है हमें मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है 92.18 अपॉन 12, और इधर 7.66 अपॉन 1, जो कि कितना आएगा 7.66 ही आएगा, और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.66 ही आएगा। और जब कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमें देखना है दोनों सेम ही है, और डिवाइड करेंगे जब, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। हमें वैसे हम क्या करते थे यूजुअली, तो हम देखते थे सबसे स्मॉलेस्ट वाली डिजिट लेते थे, इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट है उसी को डिवाइड करते थे। तो अब यहाँ पर जो है वैल्यू हमारे पास सेम आई है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा यहाँ पर भी, और इसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब हमारे पास वैल्यू तो आ गई है, अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C और H, ये हमारा क्या बना एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि वो जो गैस हम देख रहे हैं ऊपर वो क्या है, उसका फॉर्मूला CH है, लेकिन अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आया है, अभी सिर्फ क्या है आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके तो बनी है, बट व्हाट इज द एक्चुअल नंबर उनके क्या है वो भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमने कवर कर लिया कि हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। चलिए सबसे पहले सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द गैस। मोलर मास निकालने से पहले हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 10 लीटर है गैस का वॉल्यूम। फाइन। और हमें नॉर्मल कंडीशन अगर मोल कंसेप्ट के को देखें एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल। तो आप बताइए यहाँ पर कितना, 10 लीटर किसके इक्वल होगा, 10 लीटर ऑफ गैस का क्या मोल होंगे, तो 10/22.4, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.446 मोल। इतने हमारे पास उस गैस के रिस्पेक्टिव गैस के मोल्स आ गए। अब हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। फाइन। अब देखिए मोल हमें ऑलरेडी कैलकुलेट हो गए, क्या है वैल्यू, यहीं पर लिख लेते हैं। मोल की वैल्यू कितनी है 0.446। फाइन। इज इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास हमें कितना है ऑलरेडी, कितना दे रखा है देखिए, वेट उसका 11.6 आ रखा है यहाँ पर गिवन मास। और मोलिकुलर मास क्या होगा उस गैस का, मोलिकुलर मास हमने कैलकुलेट करना है, और वो क्वेश्चन में हमें बताना भी था सेकंड पार्ट में कि मोलर मास क्या होगा गैस का। तो यहाँ पे इधर मोलर मास को ले आते हैं, मोलर मास ऑफ दैट गैस इज इक्वल्स टू 11.6 अपॉन 0.446, 26.00 ग्राम। तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो आएगी 26.00 ग्राम, यानी कि मोलर मास तो हमें अब यहाँ पर पता चल गया उस गैस का। मोलर मास जो है वो कितना है 26 है, 26 है। फाइन। 26 ग्राम्स है। फाइन। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो उसका CH है। मॉलिक्यूलर मास उसका कितना आया 26 आया। ठीक है, तो जस्ट डबल ही नहीं हो गया। आप देखिए अगर आप इसका निकालिए, अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल मास। फाइन। अगर एम्पेरिकल मास में मैं n की मल्टीप्लाई कर लूं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फाइन। अभी हमें पता है यहाँ पर एम्पेरिकल मास हमने कैलकुलेट कर लेना है। कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल मास इज इक्वल्स टू CH का कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला लेंगे सबसे पहले। तो कार्बन का 12 है इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 13 ग्राम आ जाएगा। फाइन। हमारे पास एम्पेरिकल मास आ गया 13 ग्राम, है ना।
और मॉलिक्यूलर मास अभी हमने कैलकुलेट करा था सेकंड पार्ट में, जिसकी वैल्यू में पता कितनी आई थी 26, कितनी आई थी 26 ग्राम्स। फाइन, तो 26 ग्राम इज इक्वल्स टू n इंटू 13। फाइन, तो 26 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू n, दैट इज n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हेयर वी हैव n की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 जब हम फॉर्मूला में लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इसकी जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H2 हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, और यही हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइन, क्लियर है आई थिंक सबको ये। तो क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमें क्या बताना है, ऑलरेडी हमें एक रिएक्शन गिवन है। द कैल्शियम कार्बन रिएक्ट विद द एक्वस HCl टू गिव CaCl2, ये देता है, एंड CO2 देता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमें क्या निकालना है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml। 25 ml ये हमें क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ कितना HCl का, और कितना ये क्या दे दिया, मोलारिटी ऑफ HCl दे दिया, हमें ये दे रखा है। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले जो हमें करना होगा, हमें HCl का गिवन मास निकालना पड़ेगा। फाइन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, मोलारिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मिलीलीटर में है तो 1000 का यूज भी करेंगे। हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल्स टू W वेट ऑफ HCl इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। नीचे हम इसका क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले हम HCl का वो निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास, मोलर मास निकाल लेते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5 आ जाएगा। हमने बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देना। यहाँ पे मोलारिटी की वैल्यू हमें पता है 0.75 है, और WHCl हमने निकालना है इनटू 1000 अपॉन molecular mass of HCl is 36.5 into volume is 25 मिलीलीटर। फाइन, ये हमारे को वैल्यू दे रखी है। हमने क्या करना है यहाँ पर 36.5 इंटू 25 अपॉन इंटू 0.75, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन आ जाएगा 1000 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा W ऑफ HCl, गिवन वेट ऑफ HCl। कैलकुलेट करेंगे 0.6843 ग्राम, ये हमारे पास क्या आएगा W ऑफ HCl, इतना हमारे पास ग्राम आ जाएगा, इतने ग्राम हमारे पास HCl का वेट आ जाएगा। अब हमें किसका वेट निकालना है, हमें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। आपको एक चीज क्लियरली पता है, सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है। HCl का तो हमें पता है कितना आ गया 36। फाइन, ऐसे ही हमने किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देखिए कार्बन का कितना हो जाता है, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा इसका वेट। फाइन, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम इनका रिलेशन निकालें और अगर हम रिएक्शन को देखें तो 2 मोल HCl कंबाइन हो रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 73 ग्राम। फाइन, अब यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद कितने ग्राम 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखिए गिवन मास हमारे पास आ गया था HCl का, गिवन वेट कितना था 0.6843 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा कितने ग्राम्स के साथ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 इंटू 0.6843 अपॉन 73। फाइन, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.938 ग्राम्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड, फर्स्ट पार्ट भी हमने निकाल लिया और सेकंड पार्ट भी हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। Clear, I think question number 35 is completed. Now the last question of this chapter, which is question number 36. Let's continue with this. Question number 36. Chlorine is prepared in the lab by treating manganese dioxide MnO2 with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. ये reaction में already given है. 4HCl when reacted with MnO2. 4HCl when reacted with MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 and chlorine gas evolve होगी.
हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद, हमें निकालने HCl, कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैग्नीज से। सबसे पहले हमें रिएक्शन से रिलेशन को निकाल लेना है, और रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, MnO2 का और MnO2 और HCl का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। तो MnO2 का कितना आएगा, मैग्नीज का आपको पता है 55 होता है मॉलिक्यूलर मास, 2 × 16, तो कितना हो जाएगा 55 + 32, क्लियर, कितना हो जाएगा 87, फाइन, 87 ग्राम्स, ये आ गया हमारे पास MnO2 का। और अब अगर हम HCl का निकालें, HCl का आपको पता है 35 1 होगा, प्लस हाइड्रोजन का तो 1 ही है, और 35.5 किसका होता है, क्लोरीन का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। लेकिन हमने ये भी रिलेशन देखना है कि 4 HCl कंबाइन हो रहे हैं एक MnO2 के साथ, तो हम 4 की भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 मोल रिएक्ट कर रहा है, 4 × 36.5, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 146 ग्राम या 146 यूनिट। अब यहां से हमारे पास एक मेन रिलेशन निकल के आता है कि 87 ग्राम्स ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ कंबाइन हो रहा है, फाइन। अब हमें निकालना है, हमें यहां से रिलेशन निकल जाएगा कि 5 ग्राम किसके साथ रिएक्ट होगा, तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विद किसके साथ बताइए, 5 ग्राम किसके साथ करेगा, तो 146 × 5/87, क्लियर, हमारे पास आएगी 8.4 ग्राम। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया है, यानी कि 8.4 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है 5 ग्राम MnO2 के साथ, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर, आई थिंक। So here we have completed the last question of this exercise. So if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you, students.